एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत लाइफ टाइम्स पर। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत दौरे पर पहुंच चुके हैं। आज सुबह वो कोलकाता पहुंचे और आज दोपहर बाद रूबियो दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा और क्वाड सहित कई अहम मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। वो भारत की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। लेकिन वैश्विक संकट के बीच रूबियो का भारत दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। उनका ये दौरा व्यापार, रक्षा, क्वाड गठबंधन और महत्वपूर्ण खनिजों को लेकर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित होगा। ऊर्जा संकट को लेकर भी रूबियो की बातचीत होगी। दरअसल पश्चिम एशिया में जारी तनाव और हॉर्मुज संकट के बीच अमेरिका अब भारत को बड़ा एनर्जी पार्टनर बनाने की कोशिश में जुट गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत दौरे से पहले साफ कहा है कि वॉशिंगटन भारत को जितनी ऊर्जा चाहिए उतनी बेचने को तैयार है। इससे पहले वो मिडिल ईस्ट संकट में नाटो की भूमिका पर निराशा जता चुके हैं। ऐसे में उनकी भारत यात्रा कई मायनों में बेहद अहम हो जाती है। तो ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जो मुलाकात होगी प्रधानमंत्री मोदी की मार्को रूबियो के साथ, क्या उसके बाद कोई बड़ा अनाउंसमेंट होता है? क्योंकि देखिए मिडिल ईस्ट क्राइसिस है और इस बीच जो है इसका इंपैक्ट भारत पर भी पड़ता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है। तो मार्को रूबियो का भारत दौरा कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। नाटो से हालांकि निराश जरूर है अमेरिका भी, और खुल करके कई बार कहा गया है। अब अमेरिकी विदेश मंत्री कोलकाता पहुंच चुके हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, 4 दिन की भारत यात्रा पर मार्को रूबियो भारत पहुंचे हैं और आज शाम पीएम मोदी से मुलाकात होगी। और इन सब के बीच में जो चर्चा का विषय होगा वो रक्षा भी है, तकनीक भी है, ऊर्जा भी है और क्वाड पर भी बात होने वाली है। तो बेहद महत्वपूर्ण दौरा मार्को रूबियो का। अमेरिकी विदेश मंत्री हैं और कोलकाता पहुंचे हैं और ये जो यात्रा है उनकी 4 दिन की है। 4 दिन की भारत यात्रा पर पहुंचे हैं मार्को रूबियो। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भारत में किस तरीके से उनका ग्रैंड वेलकम किया गया है। और आज शाम बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात होने जा रही है पीएम मोदी और मार्को रूबियो के बीच में। तो देखिए मिडिल ईस्ट क्राइसिस का इंपैक्ट भारत पर भी पड़ रहा है। एलपीजी से लेकर पेट्रोल, डीजल, ईंधन बचाने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, जनता से अपील की है, वर्क फ्रॉम होम के लिए भी, ईंधन बचाने के लिए भी, सोना चांदी न खरीदने के लिए। यानी कुल मिलाकर के इंपैक्ट जो है कहीं ना कहीं भारत पर भी पड़ रहा है। और आने वाले दिनों में जनता कैसे मुश्किलों का सामना करे इसके लिए सरकार पहले ही जनता को प्रिपेयर कर रही है, तैयारी करवा रही है। लेकिन इन सब के बीच में मार्को रूबियो का भारत दौरा कई मायनों में खास है, क्योंकि दुनिया देखिए भारत का जो मार्केट है इसका दबदबा मानती है, समझती है और जानती है। तो ऐसे में क्या कोई प्लान बी की तैयारी है? इसको भी समझेंगे अपने पैनलिस्ट से। तो हमारे साथ तो 2 स्पेशल गेस्ट यूके देवनाथ सर और डॉक्टर अजिताभ सर जुड़े हुए हैं। अजिताभ सर, सबसे पहले ये जो दौरा है मार्को रूबियो का कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? एक तरफ मिडिल ईस्ट क्राइसिस और दूसरी तरफ ये दौरा, क्या किसी प्लान बी की तैयारी है? आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मार्को रूबियो जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, उनका ये पहला भारत का दौरा है ऑफिस संभालने के बाद। और पिछले साल जनवरी में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने दूसरी बार जो ट्रंप साहब राष्ट्रपति बने हैं, इतने दिनों बाद आना बहुत अच्छे रिलेशन को तो नहीं दर्शाता है, लेकिन उम्मीदें इस दौरे से बहुत ज्यादा हैं। जैसा आपने कहा प्रेरणा जी की, खास करके जिस तरह की संकट से गुजर रहा है पूरा विश्व, और ऑफ कोर्स भारत बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी ऑल्सो, और दूसरी तरफ कहिए कि जो अमेरिका से साझेदारी रही है और बीच में जो उथल पुथल हो रहा है खास करके राष्ट्रपति दूसरे कार्यकाल में, ऐसे में भारत को भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पे बात करने की जरूरत है। और रूबियो का आना उसमें शायद कुछ कारगर हो, कुछ उसमें और संबंधों को प्रगाढ़ करे, ऐसी उम्मीद जाती है। अभी वैसे उनका एजेंडा बाइलैटरल और क्वाड्रिलैटरल दोनों है। बाइलैटरल ये है कि भारत के साथ चाहे वो रक्षा की बात हो, ऊर्जा की बात हो, सामरिक सहयोग की बात हो, व्यापार की बात हो, क्योंकि टैरिफ भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इन मुद्दों पे भी बातचीत होने की संभावना दिखती है। दूसरी तरफ जो ऊर्जा संकट है और खास करके जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है उससे कैसे निपटा जाए, उसमें भारत का क्या रोल हो, ये बातें भी डिस्कस होने की उम्मीद है। और साथ ही में ये अमेरिका जो अपनी स्थापना के 250 वर्ष 250 वर्ष मना रहा है,
उसका सेलिब्रेशन भी पार्ट ऑफ एजेंडा रूबियो का है। और दूसरा जो इनका है, जो 26 तारीख को बेसिकली जो क्वाड की मीटिंग होने जा रही है। क्वाड बेसिकली एक क्वाड्रिलेटरल जो चतुर्भुज सुरक्षा संवाद इसका नाम है, उसकी मीटिंग होने जा रही है। हालांकि क्वाड तो अमेरिका ने ही शुरुआत की थी, आइडिया जापान का था। 2007 में जापान ने इसका आइडिया दिया था और 2017 में ट्रंप के ही कार्यकाल में क्वाड की स्थापना हुई। लेकिन दुर्भाग्य से ये उस तरह से अपने ऑब्जेक्टिव्स में सफल नहीं रहा है। अब तो यहां तक भी बातें हो रही हैं कि शायद अमेरिका के लिए क्वाड उतना सिग्निफिकेंट नहीं रहा है, इसलिए वो दूसरे विकल्प की ओर जा रहे हैं और एक नया ऑर्गेनाइजेशन स्क्वाड की बात हो रही है, जिसमें भारत की जगह फिलीपींस को लिया गया है। और शायद उस पे ज्यादा फोकस है, क्योंकि भारत ने बीच में जो ब्रिक्स से सहयोग किया, और ब्रिक्स देशों का संगठन जिसमें चीन भी है, रूस भी है, और चूंकि भारत से चीन के भी रिश्ते उतार चढ़ाव वाले रहे हैं, ऐसे में भारत चीन के अगेंस्ट में बहुत मुखर शायद नहीं हो पाया है। इसका भी शायद अमेरिका को कुछ गिला शिकवा होगा। वैसे में इन सारे इश्यूज पे बात होगी, और ऊर्जा संकट तो बहुत ही बड़ा मुद्दा है, उस पे कैसे उसका समाधान किया जाए, भारत इसके लिए निश्चित रूप से बात करेगा। रूबियो ने आते आते एक और जो डिस्क्लोजर दिया है, जो उन्होंने किया है कि वेनेजुएला के जो अभी अंतरिम राष्ट्रपति हैं, वो भारत आने वाले हैं अगले सप्ताह। और वेनेजुएला शायद भारत का, जैसा वो कह रहे हैं कि अमेरिका तो सपोर्ट कर ही सकता है ऊर्जा संकट को कम करने में, भारत को तेल सप्लाई करने में। आज के डेट में अमेरिका एक बहुत बड़ा तेल उत्पादक भी है और तेल का निर्यातक भी है। तो और इसके अलावा रूबियो ने कहा है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति शायद आने वाले हैं, और वेनेजुएला एक बड़ा निर्यातक हो सकता है भारत के लिए, क्योंकि वेनेजुएला के पास 300 बिलियन बैरल से ज्यादा का तेल रिजर्व है। दुनिया का 17% तेल रिजर्व वेनेजुएला के पास है, और अब वेनेजुएला अमेरिका की पूरी तरह से मुट्ठी में आ गया है। तो उससे अपनी कमाई भी एक तरह से इनडायरेक्टली अमेरिका कर रहा है। और उनका आना, अगर वो आते हैं तो वेनेजुएला से उम्मीद बनती है कि हम तेल का फिर से सप्लाई जो ऑलरेडी कर रहे हैं पिछले अप्रैल में हमने तेल की शुरुआत की, और मई में 50% और ज्यादा तेल हम वेनेजुएला से ऑलरेडी ले रहे हैं। तो ये बढ़ने की संभावना भी दिख रही है, और इस विजिट में कुछ ना कुछ उस पर भी बातचीत होगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। यूके देवनाथ सर, क्या आपको भी लगता है कि अमेरिका भारत को बड़ा एनर्जी पार्टनर बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है? मार्को रूबियो का ये दौरा कैसे आप देख रहे हैं? पहली चीज तो कि पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जैसा कि हम देख चुके हैं कि अमेरिका और भारत का एक समय में बहुत ज्यादा रुचि था क्वाड में। क्वाड जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं पिछले 2 साल से एक सुप्त प्राय ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत बड़ा रीजन है कि अमेरिका ने बार बार क्वाड बनाने के बाद पर्दे के पीछे से भारत के ऊपर दबाव डाला कि क्वाड को एक एंटी चाइना रुख दिया जाए, और अगर हो सके तो क्वाड में एक मिलिट्री एलिमेंट भी ऐड किया जाए चीन के विरुद्ध। लेकिन भारत ने लगातार खुले तौर पर कहा कि क्वाड में कोई भी चीन विरोधी भावना नहीं होनी चाहिए। अब जहां तक अमेरिका भारत को एनर्जी पार्टनर बना रहा है, देखिए अमेरिका बहुत ही चतुर देश है, व्यापार करने वाला देश है। वो भारत को क्या ऑयल में पार्टनर बनाने की कोशिश कर रहा है? अब भारत को वह कैसे पार्टनर बनाएगा? भारत क्या अमेरिका को कोई एनर्जी एक्सपोर्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। यह सिर्फ अमेरिका है जो कि भारत को एनर्जी एक्सपोर्ट कर सकता है। सवाल है कि ये समझना पड़ेगा कि अब वेनेजुएला के जैसे प्रेसिडेंट आ रहे हैं, अब प्रेरणा जी ये समझना पड़ेगा कि वेनेजुएला अब कोई देश नहीं रहा है, वो अब अमेरिका का एक उपनिवेश बन गया है। तो ये जो वेनेजुएला से उनकी प्रेसिडेंट आ रही हैं, वह बतौर अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव आ रही हैं। तो जब अमेरिका कहता है कि अमेरिका से तेल खरीदो, ये अमेरिका का एक और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक चतुराई है भारत को अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट बनाने की, कि भारत अमेरिका से कच्चा तेल लेते लेते हमारा भारत का जो एनर्जी एनवायरनमेंट है वो ऐसा बन जाए जिसमें कि
कुर्सी के 4 चेयर में से एक चेयर अमेरिका बन जाएगा, यानी वेनेजुएला। प्रेरणा ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि भारत का जो एनर्जी सप्लाई है, कच्चा तेल या गैस, वो रूस से कट जाए। इस युद्ध के चालू होने के पहले तक अमेरिका ने, अगर आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी की बात देखें, अमेरिका ने एड़ी चोरी का जोड़ लगा लिया कि भारत रूस से कट जाए एनर्जी सप्लाई के लिए। ये तो 1 मार्च के बाद जब युद्ध चालू हुआ, दुनिया भर में कच्चे तेल की कमी से पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लग गई, तो अमेरिका ने भारत को थोड़ी सी ढील दे दी कि भारत जो है रूस से थोड़ा बहुत कच्चा तेल आयात कर ले, ताकि दुनिया भर में, भारत में नहीं, दुनिया भर में जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है कच्चे तेल की सप्लाई चेन में, वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए। तो अब देखना ये पड़ेगा कि भारत जब अमेरिका से कच्चा तेल ले रहा है, क्या इसके बदौलत अमेरिका डिसाइड करता है कि भविष्य में हम ईरान से कच्चा तेल ना लें, एकदम ना लें, जो कि कुछ समय के लिए अमेरिका ने हमें परमिट किया। देखिए 2018 के बाद अमेरिका ने बैन लगा दिया था भारत पर ईरान से कच्चा तेल लाने के लिए, दुनिया भर के देशों पर। लेकिन जब युद्ध चालू हुआ तो अमेरिका ने हमें कुछ समय के लिए मोहलत दी थी कि हम जब अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बाद में बंद किया, उसको याद रखना पड़ेगा। कुछ समय के लिए अमेरिका ने भारत को यह मोहलत दी थी कि भारत जो है कच्चा तेल ईरान से भी ले आए। तो अभी देखना पड़ेगा कि जब अमेरिका बोलता है कि वो हमें कच्चा तेल देगा, चाहे अमेरिका से दे या वेनेजुएला से दे, तो ये देखना पड़ेगा कि क्या वह ये फिर से कहता है कि हम ईरान से नहीं लेंगे भविष्य में, हम रूस से नहीं लेंगे भविष्य में। अब प्रेरणा, अमेरिका का जो कच्चा तेल भारत को बेचने का पेशकश है, ये समझना पड़ेगा क्यों। पिछले 10 साल से अमेरिका में शेल गैस नाम की एक प्रोडक्ट तैयार हो रही है। जमीन की गहराइयों में एक विशेष तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर से शेल गैस निकालते हैं, उसकी क्रैकिंग करनी पड़ती है। विस्फोटक के द्वारा जब जमीन को एक्सप्लोड किया जाता है तो अंदर से गैस निकलती है, तेल नहीं निकलता है। ये जो शेल गैस है, ये अमेरिका बहुत बड़ी तादाद में आस्ते आस्ते इस्तेमाल बढ़ा रहा है। इसके रिजल्ट में क्या हुआ है कि अमेरिका में कच्चा तेल यानी पेट्रोल डीजल जो है वो सरप्लस हो रहा है। तो अमेरिका में पेट्रोल डीजल अगर उनके कुओं को बंद करना पड़ेगा तो अमेरिकन इकोनॉमी के लिए खतरा है। इसलिए अब अमेरिका दुनिया के दूसरे देशों को पेट्रोल डीजल कच्चा तेल एक्सपोर्ट करना चाहता है, जो कि आज से 20 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि अमेरिका जैसा देश, हम जानते थे कि कच्चा तेल कहां से आता है, रशिया से आता है, पश्चिम एशिया से आता है, लेकिन अमेरिका कच्चा तेल एक्सपोर्ट करता है, ये तो दुनिया के किसी भी एनर्जी एक्सपर्ट ने 20 साल पहले, 10 साल पहले नहीं सोचा था। ये तो पिछले 10 साल, 5 साल में जब से शेल गैस हुआ है, अब अमेरिका को समझ नहीं आ रहा कि अपना जो सरप्लस एक्स्ट्रा कच्चा तेल है उसको क्या करें। इसलिए वो भारत और दूसरे देशों को अपने जाल में फंसा रहा है कि हम अमेरिका से कच्चा तेल का आयात करें, गैस का आयात करें। उसने यूरोप में यही किया। जैसे ही यूक्रेन का युद्ध चालू हुआ तो आस्ते आस्ते अमेरिका ने, यूरोप की पूरी एनर्जी इकोनॉमी रशियन गैस पर निर्भर थी, लेकिन जैसे ही यूक्रेन का युद्ध चालू हुआ तो आस्ते आस्ते अमेरिका ने रशिया से यूरोप का जो कितने गैस पाइपलाइन थे उनको डिप्लोमेसी के थ्रू कटवा दिए, बंद करवा दिए। और अब यूरोप पूरी तरह से गैस के लिए और कच्चे तेल के लिए भी अमेरिका पर निर्भर है। और देखिए प्रेरणा, कितने अजीब बात है कि वही गैस जो यूरोप आज से 5 साल पहले तक रशिया से जो गैस लेता था यूरोप सस्ते में, आज की तारीख में यूरोप बाध्य हो गया कि उसी गैस को अमेरिका से महंगे दाम पर खरीदे, रूस के गैस के तुलना में। तो अमेरिका बहुत चतुर शातिर दिमाग देश है। भारत को बहुत केयरफुल्ली मार्को रूबियो से बात करनी पड़ेगी। हमें फूंक फूंक कर अमेरिका के साथ एनर्जी सेक्टर में बात करनी पड़ेगी। जी
बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे से आपने समझाया यूके देवनाथ सर। वापस लौटती हूँ। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत दौरे पर आने से पहले एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बयान में कहा है कि अमेरिका भारत को एनर्जी बेचने को तैयार है। उन्होंने साफ करते हुए कहा कि भारत चाहे जितनी ऊर्जा चाहे उतनी हम उसे देने को तैयार हैं। भारत आने से पहले रूबियो का ये बयान काफी मायने रखता है। उन्होंने भारत को एक बेहतरीन सहयोगी और भागीदार भी बताया है। तो देखिए, इसी पर हम लगातार निरंतर डिस्कशन कर रहे हैं कि एक तरफ प्लान बी की क्या कोई तैयारी है या भारत को भी एक ऐसा ऑप्शन चाहता है अमेरिका, लेकिन इन सब के बीच में भारत को भी फूक फूक करके कदम जरूर रखना होगा। इस बीच ये स्टेटमेंट देते हैं मार्को रूबियो कि भारत जितनी ऊर्जा चाहता है, जितनी ऊर्जा चाहे उतनी हम उसे देने को तैयार हैं। अब इसी स्टेटमेंट को समझते हैं। डॉक्टर अजिताभ सर हमारे साथ हैं। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं अजिताभ सर? भारत चाहे जितनी ऊर्जा हम उसे देने को तैयार हैं, जैसा कि अभी यूके देवनाथ सर ने काबिल विस्तार से समझाया कि भारत को भी फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि बेशक ट्रंप की किरकिरी हुई हो दुनिया भर में ये ईरान से लड़ाई को लेकर के, लेकिन हम इस चीज को दरकिनार नहीं कर सकते कि ट्रंप एक काबिल बिजनेसमैन है, सट्टोरी है, तो ऐसे में यहां पर भी वो अपना फायदा देख रहे हैं। यस, ये देखिए बिल्कुल सही कहा और देवनाथ सर के व्यू से मैं कई बातों पे एग्री करता हूं। बिल्कुल भारत को अमेरिका की देखिए नीति समझनी होगी। पहले इसने ईरान पे जितने भी तेल के बड़े उत्पादक देश हैं उसको कैसे टारगेट किया है। अमेरिका का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है तेल के व्यापार को, उसके प्रोडक्शन को, उसके सप्लाई चेन को, उसके प्राइसिंग को भी कंट्रोल करके, और अमेरिका का प्रभुत्व, क्योंकि हर देश को ऊर्जा चाहिए, चाहे वो चीन हो, भारत हो, हर देश को चाहिए, यूरोप के देश हो, अफ्रीका के देश हो, तो उसको कंट्रोल करने के लिए पूरा ये चाल है। आप देख लीजिए, सबसे पहले इसने ईरान जो बड़ा प्रोड्यूसर है उसको पकड़ा। खाड़ी के देश ऑलरेडी इसके मातहत हैं, तो खाड़ी के चाहे वो सऊदी हो, यूएई हो, तो उनको तो पहले से पकड़ रखा है। उसके बाद ये फिर रूस को इसने सैंक्शन लगाया, रूस पे भी बट्टा लगा दिया, उसके प्रोडक्शन को कंट्रोल कर लिया, रोक दिया एक तरह से उसके बेचने को। उसके बाद वो वेनेजुएला जो दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर में से था, फिर वेनेजुएला को इन्होंने कैप्चर कर लिया। कल इन्होंने ग्रीनलैंड पे एक नया अपने सोशल मीडिया में ट्रंप ने फिर से इशू किया है एआई जनरेटेड इमेज, तो ग्रीनलैंड, तो अगला निशाना उनका ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड क्यों है तो वहां भी उन्होंने ही कहा है, अमेरिका के जो अभी दूत गए थे कल ही ग्रीनलैंड, उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड से 20 लाख बैरल पर डे का ऑयल का प्रोडक्शन हो सकता है। मतलब इसीलिए ग्रीनलैंड पे भी उनकी नजर है, वहां के रेयर अर्थ मिनरल्स पे और तेल पे। तो देखिए ये तेल का कितना बड़ा खेल खेल रहे हैं। एक तरफ तो जितने भी तेल के उत्पादक देश हैं उसको कंट्रोल करना, दूसरी तरफ जो वो आज के डेट में अमेरिका भी एक बड़ा प्रोड्यूसर हो गया है, लेकिन उसका प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा है, तो उसके तेल को खरीदार कम है, तो प्राइसिंग को कंट्रोल करके अमेरिका के तेल को बेचना और अमेरिका की कंपनी को बेनिफिट देना। अभी देख लीजिए वेनेजुएला में अमेरिका की एक ऑलरेडी कंपनी सेवरन वहां काम कर रही थी, अब अमेरिका की एक और दूसरी बड़ी कंपनी एक्सोन मोबिल भी वहां काम करने जा रही है, जबकि भारत 2007-8 में ही वेनेजुएला में प्रोडक्शन के लिए और वहां के ऑयल कुएं पे अपना इन्वेस्ट भी कर रहा था भारत, उसको भी बंद कर दिया। तो इस तरह से कंट्रोल करके और भारत जैसे देशों को डिपेंडेंट बनाने की उसकी चाल है, और उसके पीछे पूरा वही है कि उसका व्यापारिक हित भी ठीक रहे और उसकी प्रभुत्व ही पूरे देशों पे, पूरे विश्व पे एक तरह से बनी रहे, ऊर्जा के कैप्चर करके। और ये अभी विजिट में जो ये बार बार इस तरह का कह रहे हैं कि जितना चाहे हमसे ले ले या वेनेजुएला से ले ले, बेसिकली ये सारे उसके कंट्रोल में। वेनेजुएला भी है, अमेरिका खुद सप्लायर है, अब इनको तेल बेचने के लिए मार्केट चाहिए, और भारत एक बहुत बड़ा तेल का मार्केट है, ऊर्जा की जरूरत हमें पड़ती है, और इस तरह से भारत को उनको एक बड़ा बाजार के रूप में देखते हैं, चाहे वो व्यापार के लिए अन्य प्रोडक्ट हो या ऊर्जा के जो भी संसाधन है। तो इसलिए भारत का दौरा कहीं ना कहीं उस ओर एक बड़ा इनका प्रयास होगा, लेकिन भारत इतनी आसानी से उनकी गिरफ्त में तो आएगा नहीं। ये फूक फूक पे कदम तो रख ही रहा है, और इस दौरे में भी ये सारी चीजों पे अपने हित को देखते हुए, अपने आत्मनिर्भर भारत के सपनों को देखते हुए भारत आगे कदम बढ़ाएगा। प्रेरणा जी।
बिल्कुल ठीक कहा आपने। यूके देवनाथ सर, भारत और अमेरिका के रिश्ते में उतार चढ़ाव निरंतर हमने देखा है, लेकिन अब जब मार्को रूबियो भी आए हैं, एक मोटिव के साथ तो जरूर आए हैं, जैसा कि हम डिस्कशन करें कि वो चाहते हैं, अमेरिका चाहता है कि भारत भी उतना ही डिपेंडेंट दिखे जैसे बाकी कंट्रीज दिख रही हैं अमेरिका पर। लेकिन इन सब के बीच में भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए? पूरा मिडिल ईस्ट क्राइसिस सिनेरियो है, इंपैक्ट भी पड़ रहा है भारत पर। अब भारत के पास क्या कोई और विकल्प भी है? स्ट्रेट ऑफ मलक्का का भी देखिए चर्चा लगातार हो रही है। प्रेरणा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत का अमेरिका के साथ व्यापार बढ़ना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार है वो अभी फिलहाल तो भारत के पक्ष में ही है। हमें हर साल ट्रेड सरप्लस अमेरिका से $40 बिलियन का हो जाता है। एक कारण मार्को रूबियो या कोई भी अमेरिकन प्रतिनिधि जब भारत में आता है, यही है कि वह कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका भारत को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करे, कोई भी चीज एक्सपोर्ट करे, ट्रेड बढ़ना चाहिए। लेकिन भारत को बहुत केयरफुल्ली अमेरिका के साथ अपना ट्रेड बढ़ाना चाहिए। देखिए प्रेरणा, हिस्ट्री हम भारतवासियों को पढ़ना चाहिए। हमें भूलना नहीं चाहिए कि यही वो अमेरिका है जिसने 1965 की जंग में अमेरिका को पैटर्न टैंक दिए थे, स्टार फाइटर दिए थे और सेबर जेट दिए थे। हमें नहीं भूलना चाहिए कि 1971 की जंग में यही वो अमेरिका है जिसने 7वें बेड़े को बे ऑफ बंगाल में भेज दिया था भारत पर दबाव डालने के लिए। जब हमने 1974 में न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया तो यही वह अमेरिका है जिसने भारत को सैंक्शन लगाए थे। जब 1999 में हमने पोखरण में न्यूक्लियर धमाका किया तो अमेरिका ने हमारे ऊपर काफी सारे सैंक्शन लगाए थे। ये अलग बात है कि बाद में अमेरिका ने अपनी ही सेल्फिश कारणों के वजह से उन सैंक्शंस को एक एक करके हटाया। अभी भी अगर आप देखें, अमेरिका का रुख हमेशा भारत के प्रति कुछ अजीबोगरीब रहता है। मैं एयरफोर्स में था, फाइटर पायलट था, उस अकाउंट से बताता हूँ। अमेरिका जब हमें कोई भी हथियार देता है, अपेची अटैक हेलीकॉप्टर दिया हुआ है अमेरिका ने हमको, उसके जब स्पेयर पार्ट देते हैं, वो जो स्पेयर पार्ट देते हैं, नाको चने चबवा देते हैं हमारे जो एयरफोर्स की टीम होती है या HAL की टीम होती है। अभी हम अमेरिका की मदद से तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहे हैं। उसमें अमेरिका की कंपनी है GE, जिसने हमें F404 इंजन देना था। देखिए, नहीं दे रहे हैं। भारत सरकार ने आज से 2 साल पहले 87 तेजस मार्क 1A बनाने का प्रपोजल क्लियर किया, इंजन नहीं आए। भारत सरकार ने आज से 6 महीने पहले 93 तेजस मार्क 1A बनाने का प्रोजेक्ट क्लियर किया। अमेरिका से अभी तक उसके इंजन नहीं आ रहे हैं। हाँ, अमेरिका ने हमें चुंगल में रखने के लिए 6 एक्सपेरिमेंटल GE के जो इंजन है F404 दे दिए हैं। तो हमारा पूरा का पूरा तेजस मार्क 1A प्रोजेक्ट 180 जहाजों का पिछले 3 साल से रुका हुआ है, क्योंकि अमेरिका हमें उसका इंजन नहीं दे रहा है। ये बहुत अद्भुत बात है। जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं एयरफोर्स में, हम तो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों भारत सरकार अमेरिका से तेजस का इंजन ले रही है। तेजस जब इंडक्ट हो गया है भारत की एयरफोर्स में, तो अगले 40 साल तक रहेगा। हम तो इंडियन एयरफोर्स में इसको 50 साल तक चलाएंगे। तो क्या हम अमेरिका के ये इंजन दिया और जिस दिन भी भारत के प्रति थोड़ी सी नाराजगी हुई, इंजन देना बंद कर दिया। और प्रेरणा, सिर्फ इंजन की बात नहीं है, किसी भी जेट इंजन के करीबन 800 से ज्यादा पुर्जे होते हैं जो कि कभी भी घिस सकते हैं। जैसे इंजन के पार्ट होते हैं, कभी घिस जाते हैं, वो पुर्जे भी तो भविष्य हमें इस F404 इंजन के जो पुर्जे हैं, स्पेयर पार्ट हैं, जैसे कार का स्पार्क प्लग, वो हमें अमेरिका से मंगाने पड़ेंगे ना। हम तो भारत में वह स्पार्क प्लग नहीं बना पाएंगे। तो हम अमेरिका की गिरफ्त में रोज फंसते जा रहे हैं। भविष्य में पूरी इंडियन एयरफोर्स की जो तेजस फ्लीट है, हम शायद 240 से ज्यादा, यानी इंडियन एयरफोर्स की 1/3 फ्लीट आज से 10 साल के बाद तेजस विमान की होगी। तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2। हमारी 1/3 एयरफोर्स अमेरिका की गिरफ्त में चली जाएगी। अमेरिका जब मर्जी उसका स्पार्क प्लग देगा, जब मर्जी उसका स्पार्क प्लग नहीं देगा।
तो जो हमारे देश के जो स्ट्रेटेजिक प्लानर्स हैं, मैं सिविलियन टॉप ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहा हूं जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है, उनको इन सब चीजों को धारणा में रख के अमेरिका के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। जी जी, बिल्कुल ठीक है आपने। डॉक्टर अजिताभ, एक बस एक कंक्लूडिंग सवाल, इतना तो क्लियर है कि भारत की डेवलपिंग इकोनॉमी और लार्जर मार्केट का दबदबा, एडवांटेज और बेनिफिट पूरी दुनिया जानती है और यही कारण है कि भारत की रीच जो है बाकी कंट्रीज तक पहुंच रही है। अब मार्को रूबियो भी एक प्लान लेकर के पहुंचे हैं भारत में। बिल्कुल सही कहा आपने प्रेरणा जी। देखिए, भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है और एक डेमोक्रेसी है, ये भी ध्यान रखने की बात होगी। ऐसे में भारत का साथ सबको चाहिए और भारत का मार्केट भी सबको चाहिए। अमेरिका से हमारे रिलेशन बहुत ही अच्छे रहे हैं, हम उससे व्यापार में भी अच्छे किए हुए हैं, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिसपे, जैसे एनर्जी संकट, ये अमेरिका का किया कराया है, इस पे निश्चित रूप से अमेरिका को देखना होगा। और जो देशों को वो अपने पीछे एक तरह से पिछलग्गू बनाने की उसकी जो चाहत हमेशा से रहती है, ये अमेरिका को कहीं ना कहीं हार्म कर रहा है। और भारत जैसे देश जो उसके साथ हमेशा से रहे हैं, उनका विश्वास कहीं ना कहीं थोड़ा सा डगमगाता है इनकी पॉलिसीज से, इनकी प्लानिंग से। तो उन चीजों को अगर ध्यान में रखा जाए तो भारत और अमेरिका एक बहुत बड़े साझेदार भी हो सकते हैं और इन दोनों के बीच एक गहरी व्यापारिक और रणनीतिक और कूटनीतिक वो भी रिश्ते कायम हो सकते हैं और दुनिया के लिए ये बहुत हितकारी भी होगा। मेरा ऐसा मानना है कि इस विजिट से शायद कुछ ऐसी बातें निकल के आए और दोनों देश एक दूसरे पे और ज्यादा भरोसा करें और रिश्ते को और गहराई में ले जाए। बिल्कुल ठीक है आपने। डॉक्टर अजिताभ और यूके देवनाथ, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि एक तरफ मार्को रूबियो भारत में मौजूद हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है। क्या कोई आउटकम, क्या कोई कंक्लूजन निकल पाता है, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आप देखते रहें लाइव टाइम्स।